क्या हुआ कि अखबार में रख करके वो आलू दे रहा था कागज में, तो एक कागज में गोस्वामी तुलसीदास की तस्वीर छपी थी और ऊपर मानस की कोई चौपाई लिखी थी। आ गया होगा कहीं से रद्दी में। अब देखो डॉक्टर साहब की नजर पड़ गई, बोले यार इनसे रोजी रोटी चल रही है अपने अपने नाम को कनेक्ट किया उन्होंने। बोले इनसे तो कितने कवियों की, कितने मानस के वक्ताओं की रोजी रोटी चल रही है, इस पर रख के मत दो। और उन्होंने वो कागज लिया, उसको फोल्ड करके मुझे दे दिया, मैंने अपनी जेब में रखा, बाद में उसको ठीक से संस्कारित किया। तो वो नजर जो है ना, वो डॉक्टर कुमार विश्वास को कुमार विश्वास। भैया मैंने एक चीज देखी कि कुमार विश्वास का आपके लिए जो स्नेह है, जो प्रेम है, मुझे एक पोस्ट याद आ रहा है आपके फेसबुक का कि इटावा से वैनिटी वैन निकल रही थी और उन्होंने वहां वैनिटी वैन रोकी, आप आए और उसके बाद आलू खाए गए थे। तो बड़ी आपका जो ये स्नेह है, इसके विषय में कुछ बताएं, कुमार विश्वास के व्यक्तित्व के विषय में कुछ डॉक्टर साहब के विषय में बात करने से पहले आप पहले ये स्वीकार करिए कि सच में वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। उनके अंदर जो इंसान बैठा हुआ है वो सच में बहुत ब्रॉड है। और जब तक अंदर आपके अंदर कोई बड़ी सत्ता नहीं है ना, कोई दैवीय सत्ता आपके अंदर नहीं है, तब तक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा नाम, इतना यश, इतनी कीर्ति, इतना वैभव। हम तो कई बार अपने मित्रों से कहते हैं कि हम पे तो सरस्वती की कृपा है जी, उन पर तो माँ सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की कृपा है, उन पर तो कामदेव की भी कृपा है। देखने में इतने खूबसूरत लगते हैं, उम्र में मेरे से 1-2 साल बड़े हैं, लेकिन हम दोनों खड़े हो जाते हैं तो वही छोटे लगते हैं देखने में हमेशा। तो इस कम उम्र में आप देखिए कविता के माध्यम से उनकी वो जीवटता शुरू से ही है, उनका संघर्ष शुरू से ही है। उसको करते करते वो मंचों के हीरो बने। मंचों के बाद आज आप देखिए वो अपने अपने राम के थ्रू पूरे देश में सनातन की अलख जगा रहे हैं, भगवान राम को स्थापित कर रहे हैं बच्चों में। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, धार्मिक ग्रंथों, माइथोलॉजी, हिस्ट्री, धर्म विज्ञान, इन सब पर हम लोग 50 साल के बाद चर्चा किया करते थे। एक सहज बात है कि जब आदमी सेटल हो जाता था फिर वो भागवत कथा सुनने जाया करता था, फिर वो महाभारत सुनने जाया करता था। यंग एज के लोग कहाँ सुनते थे ये सारी चीजें। आज आप डॉक्टर कुमार विश्वास के मंच देखो, जहां वो अपने अपने राम सुना रहे होते हैं, यंगस्टर्स बैठे होते हैं, बेटियां बैठी होती हैं, बढ़िया एकदम पाश्चात्य सभ्यता के वस्त्र भले ही उन्होंने धारण किए हों, लेकिन उनके हृदय में पूरब चल रहा होता है, उनके भीतर रामचरितमानस चल रही होती है जब डॉक्टर साहब कविताएं सुनाते हैं। तो ये एक युगांतकारी परिवर्तन उन्होंने किया। मंचों के साथ उन्होंने युगांतकारी परिवर्तन किया। पहले कविताओं के मंच इतने समृद्ध नहीं थे, उस अकेले व्यक्ति ने ये परिवर्तन तो किया है। और अगर इसके लिए उसे युग कवि की कोई संज्ञा देता है तो मैं सहमत हूं कि दी जानी चाहिए, क्योंकि जो कविताओं की मंचीयता है उसके साथ जो उसका सौंदर्य और वैभव है, उसके पीछे एक शख्स का नाम है जिसका नाम है डॉक्टर कुमार विश्वास। जहां तक मुझसे व्यक्तिगत रिश्तों की बात है, बड़े ही प्रेम में है। मैं उनके घर भी कई बार गया हूं, भाभी से मिला हूं। अभी हाल ही में उनकी बेटी की शादी हुई थी, उस शादी में हम लोग बिल्कुल एकदम जैसे बिटिया के चाचा होते हैं उस टाइप से वहां पर मौजूद थे। वही हमको मान सम्मान भी वहां पर मिला। भैया ने भी बहुत प्रेम दिया। साथ में हम लोग यो यो हनी सिंह के गीतों पर यो यो हनी सिंह गा रहे हैं, कन्हैया मित्तल गा रहे हैं, हम लोग ठुमके लगा रहे हैं, तो वो आनंद भी लिया। जिस घटना का तुमने जिक्र किया, तो ऐसी घटना 2 बार घटी। एक बार तो वहां से निकले, मुझे फोन किया, पंडित कहाँ हो? मैंने कहा भैया औरैया में हूँ। तो बोले बता, पूरा हाईवे औरैया का निकला जा रहा है, मेरा कोई स्वागत करने वाला नहीं है। तो मैंने कहा भैया आप पहले कह देते, पूरी सड़क पर अजय अंजाम बिछे हुए मिलते। तो बोले अभी कहाँ है? मैंने कहा मैं हाईवे से ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 मिनट की दूरी पर हूँ, आजा मैं अजीत मल क्रॉस किया हूँ और हाईवे पर मिलते हैं। अब मेरे लिए यार एकदम सडन घटना, परिचय तो था उनसे, फेसबुक पर सोशल मीडिया पर इंटरेक्शन होता रहता था, लेकिन इतना बड़ा नाम है कि हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने रोक ली और मेरे यहाँ की मिठाई बड़ी प्रसिद्ध है, पता नहीं यहाँ कह देना विज्ञापन ना हो जाए, लेकिन पॉडकास्ट है कह देता हूँ, रमाकांत की बालूशाही पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में आपने भी खाई होगी। तो मैंने एक डिब्बा रमाकांत की बालूशाही का लिया और मैं पहुंच गया। उन्होंने वैनिटी रुकवाई, उतरे, बाकायदा मेरे जो यार दोस्त आसपास थे उनके साथ फोटो कराई, मैंने उनको भेंट दी, उन्होंने भेंट स्वीकार की, खूब आशीर्वाद दिए। मैंने घर चलने को कहा तो उन्होंने कहा नहीं, देख तो रहो ताम झाम, उनको सुरक्षा मिली हुई है केंद्र सरकार से, तो बोले दिक्कत हो जाएगी, फिर कभी आएंगे। वो एक बार का मुलाकात था। उसके बाद फिर मैं उनके मंचों पर भी 3-4 बार लगातार गया, मुरादाबाद, बड़ौत, ब्यावर, बड़ी सादड़ी, अनेक जगह वो अपने साथ मुझे लेकर के गए। उसके बाद मैं एक बार लपेटे में नेताजी के कवि उसमें आया था, वहां से हमें देहरादून जाना था,
था, एक दिन का समय था, तो मैं फिर उनके केवी कुटीर में भी चला गया, पूरे दिन रहा, बड़े प्रेम के साथ, बड़े आदर तो क्या ही कहना चाहिए, उम्र में भी मुझसे बड़े, लेकिन बड़े अपनत्व के साथ उन्होंने लिया। पूरे दिन वहां मैं रुका, केवी कुटीर देखी, फिर गाजियाबाद वाले घर में भी आया। उसके बाद ये दौर चलता रहा। अभी हाल ही में वो वैनिटी से गुजर रहे थे, तो उनका अचानक से फिर फोन आ गया, बोले कहाँ हो मुझे, तो मैं पहुंच गया हाईवे पे। इत्तेफाकन ये हुआ कि दोनों बार मैं औरैया में ही था, ये एक समय अच्छा था। जा करके फिर वहां रुके हम लोग सिकंदरा के पास होटल में, वहां नीचे रेहड़ी पर आलू बिक रहा था, वो भून के नहीं, आलू रेत में आलू भूनते हैं, चलो पंडित ये खाएंगे, रमेश मुस्कान भैया भी थे, तो वो आलू हम लोगों ने खरीदे, चटनी में लगा लगा। बड़ी बढ़िया घटना उसके साथ भी। देखो बड़े लोग ही होते हैं। क्या हुआ कि अखबार में रख करके वो आलू दे रहा था कागज में, तो एक कागज में गोस्वामी तुलसीदास की तस्वीर छपी थी और ऊपर मानस की कोई चौपाई लिखी थी। आ गया होगा कहीं से रद्दी में। अब देखो डॉक्टर साहब की नजर पड़ गई, बोले यार इनसे रोजी रोटी चल रही है अपने नाम को कनेक्ट किया उन्होंने। बोले इनसे तो कितने कवियों की, कितने मानस के वक्ताओं की रोजी रोटी चल रही है, इस पर रख के मत दो। और उन्होंने वो कागज लिया, उसको फोल्ड करके मुझे दे दिया, मैंने अपनी जेब में रखा, बाद में उसको ठीक से संस्कारित किया। तो वो नजर जो है ना, वो डॉक्टर कुमार विश्वास को कुमार विश्वास, हमारी नजर नहीं थी, कहाँ कागज पे नजर जा रही थी। लेकिन ये आनंद है उनका। और आज तो भाई हम लोगों के लिए गौरव का विषय है, शादियों में, बेटी की शादियों में प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, समझे साहब, ये सब शादी का जो आपने समारोह ज्वाइन किया, प्रधानमंत्री जी, मतलब कोई ऐसा, मुझे लगता है राजनीतिक का कोई ऐसा चेहरा नहीं होगा जो वहां पे उपस्थित। अच्छा, विराट वो भी तब जब वो न पूर्व सांसद हैं, न वर्तमान सांसद हैं, न विधायक हैं, न किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं, न किसी पार्टी के चवन्नी के क्या कहते हैं सदस्य हैं, कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो शब्द की शक्ति है, चाहे वो कविता के रूप में हो या अपने अपने राम के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम की छवियों का विस्तार हो, उसके माध्यम से उन्होंने ये दौलत कमाई है, ये गौरव कमाया है कि आज जब वो न्योता देते हैं तो ये बड़ी हस्तियां भी, और सिर्फ राजनीति की ही नहीं मेरे दोस्त, संस्कृति की, खेल की, टेलीविजन के चैनल का कोई ऐसा एंकर नहीं था, बड़े से बड़ा, जिनको अपन रोज शाम को प्राइम टाइम में देखते हैं, वो सारे के सारे वहां उपस्थित थे, बेटी को आशीर्वाद देने आए थे। अपने आध्यात्म जगत के जितने भी बड़े नाम हैं वो सारे वहां पर मौजूद थे। अपनी गायकी के ये 2 नाम तो मैंने ले ही दिए, इसके अलावा मालिनी अवस्थी जी प्रणम्य है हम लोगों के लिए, लोक भाषा को कितना गौरव उन्होंने इंटरनेशनल दिया। मालिनी अवस्थी जी वहां पर, क्या ही नाम ले यार, मैं तो कई बार सोचता हूं कौन नहीं था, इस पर एक थीसिस करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, और नहीं था उसका तो पता ही लग रहा था कि वो तो नहीं होगा बंदा दिल्ली वाला। कुमार भैया जिंदाबाद। वो अब उनसे दिल्ली भी चली गई।